अंजोर कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, नेचर के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। आज हम आईसीएसई बोर्ड एमएल अग्रवाल सर के द्वारा रिटन बुक है, उसमें एक्सरसाइज 5.4 के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिलसिला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में डिस्कशन किया हुआ है कि अगर डी डिस्क्रिमिनेंट इन द सेंस डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ये है। अगर वैल्यू आपकी डी की लेस देन आ जाए जीरो के तो आपके रूट्स कैसे हो जाएंगे? इमेजनरी होंगे। फिर हमने ये भी बात किया हुआ है डी इज ग्रेटर देन जीरो। इनकेस रूट्स कैसे होंगे आपके पास? रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे मतलब अलग अलग होंगे। तीसरी बात, अगर डी इज इक्वल टू जीरो आ जाए तो रूट्स कैसे होंगे आपके? तो रूट्स जो है वो इक्वल होंगे और रियल होंगे। ये हमने डिस्कशन करी हुई है प्रीवियस वीडियो में। बेहतर है कि हम चीजों को बाई सीक्वेंस बना रहे हैं और आपसे यही उम्मीद है कि आप बाई सीक्वेंस देखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर कर लो विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपेयरिंग करोगे, कंपेयरिंग, ठीक है। तो ए के प्लेस पे आपको क्या दिख रहा है? 3 है। बी के प्लेस पे क्या है आपके पास? -5 है। सी के प्लेस पे क्या है? -2। डी इज इक्वल टू आपके पास क्या है? डिस्क्रिमिनेंट इन द सेंस डी, इसके शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू आपको क्या गिवन है? -5 है। -5 के स्क्वायर माइनस 4, ए के प्लेस पे कितना है आपको? 3 है। सी के प्लेस पे क्या है? -2। तो 5 5 या 25, माइनस डिजिट के पावर में जब भी इवन नंबर हो तो आपको क्या करना है? वहां पे नंबर्स जो आपके आंसर आएंगे पॉजिटिव में आएंगे ऑब्वियसली। तो 2 जो है वो इवन नंबर है, तो 5 5 या 25। यहाँ देख रहे हो आप माइनस, ये माइनस 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 क्या हो जाएंगे? प्लस। तो 4 3 या 12 और 12 2 या 24। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? 49, ठीक है। तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, डी इज इक्वल टू 49। एंड यू कैन सी दैट क्लियर डी इज ग्रेटर देन जीरो, है ना। मतलब क्या है कि इसमें डी की जो वैल्यू आई है वो जीरो से क्या है? बड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो दो रूट्स होंगे, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसके दो रूट्स होंगे और वो दोनों ही रूट्स कैसे हैं? डिफरेंट डिफरेंट है, डिस्टिंग्विश है। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे ऑब्वियसली वो डिफरेंट डिफरेंट आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट आपको क्लियरली ये बता देता है कि चीजें किस तरीके से होंगी। रियल रूट्स होंगे, इमेजनरी रूट होंगे, रूट्स इक्वल होंगे या डिस्टिंग्विश होंगे। ये सभी चीजों के बारे में डिस्कशन कौन कर देता है? डिस्क्रिमिनेंट कर देता है, ठीक है। आइए फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन को ही देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन करेंगे कंपेरिजन। तो कंपेयरिंग टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। चलिए इस पे क्या हो जाएंगे अपने पास? यहां से हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे क्या करा है हमने? इक्वल टू जीरो नहीं राइट डाउन किए हुए हैं, तो जीरो राइट डाउन करेंगे बिकॉज ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो आप जीरो राइट डाउन करेंगे, इससे हमने कंपेयर किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो ए के प्लेस पे आपको कितना डिस्प्ले हो रहा है? एक्स स्क्वायर को अगर आप छोड़ेंगे तो जो बच गया वो ए है। बी के प्लेस में तो एक्स को छोड़ते हुए जो बच गए, तो एक्स के अलावा क्या बच जा रहे हैं यहाँ पे? तो एक्स को छोड़ेंगे आप तो बी की वैल्यू कितनी है? -40 है। सी इज इक्वल टू आपके पास 25। चलिए सॉल्व करते हैं डी की वैल्यू। तो डी इज इक्वल टू फॉर्मूला आता है आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है आपके पास? -40, इसके स्क्वायर हो जाएंगे -4। ए के प्लेस पे 16 है, सी के प्लेस पे कितना है यहाँ पे? 25। देखो 40 के स्क्वायर कितने हो जाएंगे? -40 के स्क्वायर तो 1600। यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएंगे। 16 4 जा 64, ठीक है। 64 इसको रफ करके अपन बना लेते हैं यहाँ पे। 64 इंटू 25 कर लीजिए आप। तो 25 4 जा 100, 0 10 कैरी। 25 6 जा 150, 150 एंड 10 कितना हो जाएगा? 160, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 1600 आ गया। ये आप रफ वर्क में ये चीजें करके देख लेंगे, है ना। अच्छा, तो ये हो गया आपके पास 1600। 1600 माइनस 1600 इज व्हाट? जीरो हो जाएंगे ये। मतलब डी की वैल्यू यहाँ क्या हो गई है? इक्वल टू जीरो। मतलब क्या है? नेचर कैसा है इसका? नेचर इक्वेशन का कैसा है? तो नेचर बताएंगे आप।
कि रूट्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे हैं? रियल है और इक्वल है। अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को, तो आप पाएंगे कि इसके दोनों ही रूट्स इक्वल आएंगे। एक्स की जो दोनों वैल्यू आएगी वो दोनों कैसे होंगे? सिमिलर होंगे, सेम होंगे। चलिए, टू के फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी आपसे यही डिमांड कर रहा है कि वहां पे आपको क्या कैलकुलेट करना है? डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है ना? इसमें भी आपको डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है, ठीक। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट। कंपेयर कर लीजिए इसको भी। तो कंपेयरिंग कंपेयरिंग टू ax square plus bx plus c is equal to 0. A is what? 3. B is what? Minus 4 root 3. C 4. Okay. Now what is the value of D? D is equal to b square minus 4ac. Putting here, b is what? Minus 4 root 3 is outside square minus 4. A के प्लेस पे 3 है, C के प्लेस पे क्या है आपके पास? 4 है। इस चीज को आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा क्या? तो माइनस डिजिट के पावर में क्या है? इवन नंबर है, ऑब्वियसली पॉजिटिव में आएंगे। तो 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 16 हो जाएगा। 4 4 जो 16, और रूट 3 इंटू रूट 3 इज हाउ मच? तो 3 हो जाएंगे। माइनस 4 3 जो 12, और 12 4 जो 48। ये हो गया आपके पास 48। चलिए, फर्दर इस चीज को अगर आप रिजॉल्व करेंगे तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? 16 3 जो 48 माइनस 48, हाउ मच? 0। डी इज व्हाट? डी इज इक्वल टू 0। इन द सेंस नेचर कैसा हो जाएगा इसका? नेचर ऑफ रूट क्या है आपके इसके? तो वो रूट के नेचर ऐसे हैं कि वो इक्वल होंगे एंड रियल होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। टू के फोर्थ नंबर क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ। पूरी क्वेश्चंस हम कार्मेल कॉन्वेंट में जो बुक चलती है आपके पास, एम एल अग्रवाल सर ने रिटन बुक है वो, है ना, वो बुक जो है हम कंटिन्यूअसली सॉल्व करा रहे हैं। वन बाय वन क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जब रह जाते हैं तो उन चीजों को हम स्किप कर रहे होते हैं। लेकिन जितने भी टफ क्वेश्चन है, यकीन मानिए उन क्वेश्चन को हमने अपने वीडियो में शामिल किया हुआ है, ठीक है। इसको कर लो कंपेयरिंग टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए कंपेयर करिए, कंपेयर करेंगे आप तो आपको कितना मिलेगा? ए इज इक्वल टू क्या है? 2√3 है। बी के प्लेस पे -5 है और सी के प्लेस पे क्या है? √3। डी इज व्हाट? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर इन द सेंस -5 के स्क्वायर माइनस 4a के प्लेस पे 2√3 इंटू √3। माइनस डिजिट की पावर में क्या है? इवन नंबर, इन द सेंस ये पॉजिटिव में आएंगे तो 5 5 या 25, ये माइनस, ये दोनों 3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे? ये फ्री हो जाएंगे। तो ये हो जाएगी 4 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया 25 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 20। डी इज इक्वल टू क्या होगा? 25 माइनस 24 इज व्हाट? 1। तो 1 क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो आप कहेंगे कि डी इज ग्रेटर देन 0। इन द सेंस नेचर ऑफ रूट अगर आप लिखना चाहें यहाँ पे, नेचर ऑफ रूट, वो आप कैसे बताएंगे? नेचर ऑफ रूट आप बताएंगे कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंग्विश डिस्टिंग्विश, ठीक है। अलग अलग रूट्स होंगे लेकिन रियल होंगे। नेक्स्ट आते हैं, फाइंड द। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। थर्ड को हमने स्किप करा है, सिमिलर क्वेश्चन है। सिर्फ उसी केस में हम क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं जिस केस में बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो उस केस में हम क्वेश्चन को कर रहे हैं स्किप, है ना। क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन बना के क्वेश्चन को बड़ा करने से बेहतर है कि चीजों को कॉम्पैक्ट तरीके से बताया जाए और इन चीजों को सॉल्व किया जाए, ठीक है। चलिए, तो इन चीजों को करते हैं अपन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 को, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहे हैं कि रूट्स कैसे हैं गिवन इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो आपके हैं रियल एंड इक्वल। इन द सेंस क्या कह रहा है ये
कि डी आपकी कैसी है, डी इज इक्वल टू आपके पास 0 है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप कंपेयर कर लो, तो कंपेयरिंग कंपेयरिंग टू ए एक्स स्क्वायर plus bx plus c is equal to 0. What is the value for a? A is equal to p, b is equal to minus 4 and c is equal to what? 3. चलिए वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो d की प्लेस पे है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं अपन, बी स्क्वायर इन द सेंस माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के प्लेस पे क्या है, p है, c के प्लेस पे क्या आपके पास 3 है, इज इक्वल टू 0। 4 4 कितने हो जाएंगे 16 माइनस 4 3 12 p इज इक्वल टू 0। आफ्टर ट्रांसपोजिंग यू कैन राइट ओवर हियर 16 इज इक्वल टू माइनस 12 उधर जाके क्या हो जाएंगे प्लस 12 p। यहां से आप p इज इक्वल टू क्या राइट डाउन करेंगे 16 अपॉन पे 12, तो 4 4 जो 16, 4 3 जो 12, तो क्या हो जाएंगे ये 4/3, तो p की वैल्यू आपके पास क्या आ जा रही है 4/3। ये आपके आंसर है, इस तरीके से आप कैलकुलेट बहुत आसानी से कर रहे हैं। चलिए फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फोर के ही सेकंड नंबर। यहाँ पे भी रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल, रूट्स कैसे हैं रियल एंड इक्वल। अब आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू किसकी, पी की ही वैल्यू चाहिए यहाँ पे भी, तो सबसे पहले आप क्या कर लो कंपेयरिंग कर लो, कंपेयरिंग टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएंगे अपने पास, यहाँ से हो जाएंगे हमारे पास ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1, बी इज इक्वल टू क्या शो हो रहे हैं, तो एक्स को छोड़ देंगे आप, तो जो बच गया वो बी है, तो पी माइनस 3 शो हो रहे हैं, सी की वैल्यू क्या है आपके पास पी है। रियल एंड इक्वल का मीनिंग क्या हो गया कि डी इज इक्वल टू आपके पास 0 होनी चाहिए, पी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर लेते हैं, बी स्क्वायर इन द सेंस पी माइनस 3 के स्क्वायर माइनस 4, ए के प्लेस पे क्या है आपके पास 1 है, सी के प्लेस पे p है इज इक्वल टू 0, ए के प्लेस पे 1 है, ऑब्वियसली 1 है। चलिए फर्दर इस चीज को रिजॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा आपके पास, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। तो ये हो जाएंगे आपके पास पी स्क्वायर प्लस 3 3 9 माइनस 3 2 6 p माइनस 4p इज इक्वल टू 0। ये हो जाएंगे आपके पास पी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 4 10p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब इसके जो आंसर आएंगे वो सेम सेम आएंगे साइन में, है ना। आइए एक सब अप्रोच हमने आपको सिखाए हुए हैं। ठीक है, बेहतर है हमारी वीडियो को बाई सीक्वेंस देखें, यकीन मानिए आप पूरी तरीके से अपने सिलेबस को भी कवर करेंगे और अपने नॉलेज को भी इनहेंस करेंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे पी स्क्वायर माइनस 9p माइनस p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट नंबर 1 है, लास्ट नंबर 9 है, मल्टीप्लाई करा आपने 9 है, ऐसा स्प्लिट करना है इसको कि मिडिल टर्म कैसा हो जाए आपके पास 10 हो जाए, तो यहाँ पे हमने स्प्लिट किया है, इसको 10 हो रहा है। चलिए ये दोनों टर्म अलग हुए और ये दो टर्म अलग हुए, करिए इनसे कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है p, इनसाइड क्या हो जाएंगे p माइनस 9, और ये आपके पास -1 कॉमन करिए, तो ये हो जाएंगे p माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखो ये दोनों सिमिलर है, आउट कर लीजिए इसको कॉमन करिए, ये हो जाएगी p माइनस 9, इनसाइड हो जाएंगे p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बाय जीरो प्रोडक्ट रूल यू कैन राइट ओवर हियर p इज इक्वल टू 9 एज वेल एज 1। देखो मैंने कहा था इसके सिमिलर साइन के साथ वैल्यू आएंगी, तो p की वैल्यू दोनों पॉजिटिव में है 9 एंड पॉजिटिव 1। ओके, तो इस तरीके से आपकी p की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। चलिए फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वंस अगेन आप क्या करेंगे कंपेयरिंग टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए इज व्हाट 1, बी इज व्हाट, एक्स को लेफ्ट करेंगे आप तो कितना 4k, ये बी की वैल्यू, c इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, ये के ये c की वैल्यू है। ठीक है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रियल एंड इक्वल है, रूट्स कैसे रियल एंड इक्वल है, तो d क्या हो जाना चाहिए आपके पास 0 होना चाहिए। अच्छा, यही अप्रोच लगेगा, d की प्लेस वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0।
बी के प्लेस पे आपके पास वैल्यू कितनी है, 4k होल स्क्वायर, होल स्क्वायर राइट डाउन करेंगे आप 4। ए के प्लेस पे 1 है, सी के प्लेस पे क्या है आपके पास, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फर्दर नेक्स्ट स्टेप, 4 4 जा 16 के स्क्वायर माइनस, ये हो जाएंगे 4k स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 4k माइनस प्लस माइनस 4 टू जा 8 इज इक्वल टू। अब आप देखो 16 पे से 4 माइनस करो कितना हो जाएंगे, 12k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को आप क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 जा 12, 3k स्क्वायर प्लस ये k हो जाएंगे माइनस 4 टू जा 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ माइनस साइनस, सिंपल सी बात है, यहाँ दो अलग अलग साइन के साथ इसके आंसर आएंगे, के की जो वैल्यू होगी। तो फर्स्ट एंड लास्ट को आप मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 6 को ऐसा ब्रेक करिए कि मिडिल टर्म 1 आ जाए। कुछ नहीं करना है आपको, 3k स्क्वायर प्लस उसी को ही आप कंसिडर करिए, ये 3 2 ही रहेंगे, तो ये हो गया 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म अलग, ये दोनों टर्म अलग, कॉमन कर लीजिए, तो 3k कॉमन होंगे, इनसाइड क्या हो जाएगा k प्लस 1, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन करिए, इनसाइड हो जाएंगे k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k plus 1 is here, k plus 1 is also here, similar, so take a common, k plus 1 inside 3k minus 2 is equal to 0। now y zero product rule यूज करेंगे आप, k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास -1, और यहाँ से ये हो जाएगी 2/3। ओके, इस तरीके से हमारे k की वैल्यू होंगे। चलिए फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। यहाँ पे है 6 के फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। कुछ नहीं करना, फिर से वही कहानी है, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ए के प्लेस पे क्या है, एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे आप तो जो बच जाएगा वो ए के प्लेस पे है, तो 3m प्लस 1। बी के प्लेस पे क्या है, तो 2 इनसाइड द ब्रैकेट m प्लस 1। सी के प्लेस पे क्या है आपके पास, तो सी के प्लेस पे m। रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल है, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी के प्लेस पे आपके पास 2 इनसाइड m प्लस 1 स्क्वायर है, आप स्क्वायर राइट डाउन करेंगे माइनस 4। ए के प्लेस पे क्या है, 3m प्लस 1, और सी के प्लेस पे क्या है आपके पास, m इज इक्वल टू, यहाँ पे आप a प्लस बी के होल स्क्वायर लगा लो, ये तो हो जाएंगे 4, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 माइनस, इनसाइड मल्टीप्लाई करो, 4 3 या 12 m स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4m इज इक्वल टू 0। यहाँ ये 4 और ये m एक साथ ले लो, इनका मल्टीप्लीकेशन से, देन आफ्टर इट्स, ठीक है, तो 4 3 12 m स्क्वायर हो जाएंगे और ये 4m हो जाएंगे, सब सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फर्दर स्टेप के लिए, तो मल्टीप्लाई करो इनसाइड इसके, तो कितना हो जाएगा, 4m स्क्वायर प्लस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8m माइनस 12m स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस, बिगर नंबर इज इन नेगेटिव, सो आंसर विल कम इन नेगेटिव। तो 12 में से 4 जाएंगे, कितना हो जाएगा 8m स्क्वायर, m वाले टर्म यहाँ पे और यहाँ पे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, बट बिगर नंबर इज इन पॉजिटिव, सो आंसर विल कम इन पॉजिटिव। 8m माइनस 4m 4m, और फिर कांस्टेंट टर्म आपके पास कितना है, 4 है, इज इक्वल टू माइनस, ये पूरे को ना इधर ट्रांसपोज कर लो, सबसे बेहतर यही है, आफ्टर ट्रांसपोजिंग यू कैन राइट ओवर हियर 8m स्क्वायर पॉजिटिव माइनस 4m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख लो 8 इंटू 4, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 32। 32 को ऐसा ब्रेक करो कि मिडिल टर्म 4 आ जाए, तो 8 और 4, 8 में से अगर 4 आप माइनस कर लो तो आपके पास 4 हो जाएंगे, यही पेयरिंग होगा आपका फैक्टराइजेशन का। तो 8m स्क्वायर माइनस, अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं समझ में आ रहा है, बेहतर है आप हमारे स्टार्टिंग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो को देखें, यकीन मानिए आपको आसानी से बनेंगे। हम उन चीजों को बताए हैं और अभी हम फिर से वही चीजों को
ब्रॉड में एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, हो सकता है शायद आपको प्रॉब्लम हो फैक्टराइज करने में, बेहतर है आप चीजों को स्टार्टिंग से देखें। ये हो जाएंगे 8m प्लस 4m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये दो अलग टर्म कर लो, इनको दोनों को अलग कर लो, कॉमन कर लीजिए, इनसे क्या हो जाएंगे 8m कॉमन होंगे, इनसाइड क्या हो जाएगा m माइनस 1, और यहाँ से 4 कॉमन कर लो, इनसाइड क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो m माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से इज इक्वल टू 0। m माइनस 1 आपके यहाँ पे भी है, दोनों सिमिलर है, कॉमन कर लीजिए, तो m माइनस 1 कॉमन हो गया, इनसाइड आपके पास क्या हो जाएंगे 8m प्लस 4 हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। By using zero product rule, you can write over here m minus 1 is equal to 0, m is equal to क्या हो जाएंगे 1। फिर क्या करोगे आप फर्दर 8m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो 8m इज इक्वल टू माइनस 4। तो यहाँ से m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, इस तरीके से m के दो वैल्यू होंगे, एक ये है और एक ये है। ठीक, आई होप सो की चीजें आपको समझ में आई होंगी। चीजें अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और निश्चित तौर पे जिन बच्चों के साथ कोचिंग की फैसिलिटी नहीं पहुंच रही है उन बच्चों तक जरूर शेयर करिए, ताकि हमारा मोटो क्लियर हो जाए और बच्चे आसानी से पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए।